जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं लखनऊ में हूँ और मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं इनको चरण स्पर्श मेरा जो खुश है रहिए। और मेरे साथी जो है यहाँ पर अनुज भैया बैठे हुए हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रूफ रीडर के रूप में है और मैम लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है हिंदी में प्रोफेसर है। तो मैम के बीच आए, बैठे और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अक्सर कई बार मुझसे ये प्रश्न हो जाते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट चुना है, हिंदी को कौन पूछता है, हिंदी से क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों की मुझसे होती हैं, एक अलग प्रकार की दृष्टि में लोग देखते हैं और इस सब की संतुष्टि के लिए थोड़ा सा मैं मैम के बीच में उपलब्ध हुआ हूँ। मैम, थोड़ा सा हिंदी को लेकर के आप बताएं कि हिंदी से क्या क्या हम लाइफ में कर सकते हैं। और गांव में जैसे हम देखते हैं कि गांव में जब चर्चा होती है, कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो जैसे हम बताते हैं कि एमए कर रहे हैं हिंदी से या बीए कर रहे हैं हिंदी से, तो एक मजाक टाइप का बन जाता है। मजाक की दृष्टि से थोड़ा सा देखा जाता है कि हिंदी से पढ़ रहे हो, क्या कर लोगे हिंदी पढ़ के। तो उस थोड़ी सी शंका को मैम दूर करें जरा। जी। ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी पहल है। जी। आपने जो सोचा कि इस तरीके से लोगों को हम बताएं जी। कि हिंदी से हम क्या कर सकते हैं या हिंदी विषय में क्या हो सकता है। जी। और एक मुझे लगता है जो एक हमारी मानसिकता है, जो एक हमारी सोच है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी है इस प्रश्न के पीछे। आम तरह से हिंदी पढ़ने वाले को, हिंदी बोलने वाले को हीन दृष्टि से देखा जाता है। जैसे हम लोग भी कभी कभी इस चीज का अनुभव करते हैं कि जब हम बताते हैं कि हम हिंदी के आचार्य हैं या हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया रहती है, अच्छा हिंदी, ओके ठीक है। और कोई अगर बोले कि हम इंग्लिश के प्रोफेसर है, ओ अच्छा अच्छा आप इंग्लिश की हैं, अरे क्या बात है। तो ये जो स्वर का उतार चढ़ाव है, यही बता देता है कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन इसमें जो पहला काम करना है वो ये कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जो हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको हिंदी में ही बात करनी चाहिए। उनके अंदर किसी तरीके की हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं। दो घटना मैं बताना चाहती हूँ। ये दोनों घटनाओं का जिक्र करना मुझे उत्साह से भर देता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, पढ़ रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी उन दिनों, और मैंने लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू देखा था जो कि प्रीतीश नंदी जी ले रहे थे। उनका एक चैनल आता था, उसमें वो एक कार्यक्रम में, तो प्रीतीश नंदी ने सारे सवाल इंग्लिश में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, और लता जी ने सारे सवालों का जवाब हिंदी में दिया। अंत तक आते आते प्रीतीश जी ने हिंदी में सवाल पूछने शुरू कर दिए और लता जी तो हिंदी में जवाब दे रही थी। तो ये हिंदी की मुझे बहुत बड़ी ताकत लगी और मुझे लगा कि अगर हम अपनी भाषा को लगातार बोलते रहें, और ये ध्यान दीजिए कि लता जी की भाषा हिंदी नहीं है, वो मराठी भाषी है, लेकिन उन्होंने देश की भाषा का ध्यान रखते हुए और हिंदी में सारी बातचीत की। दूसरा, एक बीबीसी के हिंदी संवाददाता जो कि भारत में थे, मार्क टुली, उनका वक्तव्य मैंने कहीं पढ़ा था कि वो, उनका कहना था कि अगर हम हिंदी भाषी हिंदी बोलने में गर्व का अनुभव करें तो जो दूसरा हमसे बात कर रहा है वो हमारे गर्व को देखकर वो भी हमारे साथ हिंदी में बात करेगा। आम तरह से होता ये कि दो हिंदी भाषी भी अगर मिलते हैं तो वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपना ज्ञान दिखाने के लिए या अपनी कहना चाहिए कि अपने को सुपीरियर, अपने को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए वो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। ये हमने देखा कि कई बार हमारे विद्यार्थी जो हिंदी में आवेदन पत्र लिख के ले आना चाहिए वो अंग्रेजी में लिखते हैं, वो अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में बनाते हैं। मैं अक्सर विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि आप हिंदी भाषा में, हिंदी विभाग में हैं कि किस विभाग में, अंग्रेजी में हस्ताक्षर क्यों है। तो ये बड़ी छोटी चीजें हैं जिससे कि हम लोगों की सोच, लोगों की समझ को थोड़ा बदल सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भले ही हमें हिंदी नहीं आती, मान लीजिए हम हिंदी भाषी नहीं हैं, हम हिंदीतर भाषी क्षेत्र के हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हमारी संपर्क भाषा तो हिंदी है।
और हिंदी आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, केवल भारत नहीं, भारत के बाहर के देशों को देखिए, आप मॉरिशस देखिए, आप मालदीव देखिए। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं, जॉर्जिया से हैं, अभी कई बच्चे तजाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, और यूएस से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन करते हैं। उर्दू फारसी में, संस्कृत में यूएस के बच्चे बहुत आते हैं जो कि इन विषयों को पढ़ते हैं। तो जब वो हमारे देश में आके हमारी भाषा को सीख सकते हैं तो दूसरे भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है मीडिया की। सारी फिल्में, जितनी बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, तो एक और संस्मरण प्रभाष जोशी का मैंने पढ़ा था। आप जानते हैं प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक रहे और बड़े हिंदी के लिए बहुत समर्पित रहे, साहित्यकार। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं उड़ीसा गया था और उड़ीसा में यद्यपि महात्मा गांधी के कहने पे नारायण रथ ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद भी वहां पे चाय की दुकानों पे इधर उधर लोग आराम से हिंदी बोल समझ रहे थे। एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि ये कोई गाना बज रहा था, तो बच्चे से पूछा कि किस फिल्म का गाना है, तो क्या तुम इसको जानते हो? तो बच्चे ने गुनगुना के सुनाया और बताया कि दीवाना फिल्म का गाना है। तो प्रभाष जोशी कहते हैं कि यहाँ पर हिंदी पहुंची है फिल्मों से, गानों से, हिंदी गानों से, जैसे कि हाँ, संगीत से। जैसे कि एक समय में हिंदी सीखने के लिए लोग चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़ रहे थे, है ना, देवकी नंदन जी के उपन्यासों को। दूसरा दौर आया जबकि हिंदी सीखने के लिए वो हिंदी सीरियल्स, हिंदी फिल्मों को के आधार पर वो सीख रहे थे। अभी उसी तरीके से वेब सीरीज हैं। अब देखिए दक्षिण के लोग जो पहले अपनी मातृभाषा में संसद में शपथ ग्रहण करते थे, अब वो उसमें से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के जो कुछ विधायक है, उन्होंने कुछ समय पहले उन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण की। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय निगम जिनको हम कहते हैं, वो भी जब भारत में आते हैं तो स्टार टीवी, एमटीवी जैसे आए और उन्होंने अपना अंग्रेजी चैनल तो शुरू किया, लेकिन उसके तुरंत ही बाद उन्होंने हिंदी चैनल शुरू किया। ठंडा मतलब कोका कोला, ये दिल मांगे बोल। तो ये सबकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो आपने कहा कि हमारी जो 80% से भी ज्यादा की जो जनता है, जो हिंदी भाषा भाषी है, जो हिंदी समझ बूझ रही है, उसके लिए ये गर्व की बात है कि उसकी भाषा में बात कही जा रही है। जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो हिंदी के लिए केवल एक अध्ययन अध्यापन नहीं है, वो तो एक क्षेत्र है और उसमें भी प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक हर जगह हिंदी तो विषय रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं हिंदी ना पढ़ाई जाए। दूसरी चीज आप मीडिया के क्षेत्र में देख लीजिए, आजकल वेब सीरीज के लिए अच्छे लेखकों की, हाँ, अच्छे लेखकों की जरूरत है। हमारे इस लखनऊ शहर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वेब सीरीज लिख रहे हैं, जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। तो मीडिया के क्षेत्र में अच्छे एंकर बनने के लिए, वीजे और आरजे बनने के लिए आपको अच्छी हिंदी, अब आप अमिताभ बच्चन जी को देखिए, मैं किसी कार्यक्रम का प्रमोशन नहीं कर रही, पर वो जितनी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं उससे ज्यादा शानदार वो हिंदी बोलते हैं। दोनों भाषाओं पे जो उनकी जो पकड़ है, जो क्षमता है उनकी बोलने की, तो वो अद्वितीय है। तो तीसरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, जब आप एम्बेसीज में जाते हैं, दूतावासों में, वहां पे आपको हिंदी में काम करने वाले लोग चाहिए। दुभाषीय के रूप में आप वहां पे हिंदी में आप एक और भाषा सीख लीजिए और संग में हिंदी आपको अच्छी आती है, आप दुभाषीय के रूप में काम कर सकते हैं। आप हिंदी भाषा अधिकारी के रूप में, आप LIC में, आप बैंक में, हर जगह हिंदी भाषा अधिकारी के पद निकलते हैं, आप वहां पे काम कर सकते हैं। सरकारी कार्यालय वो आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं, अगर लेकिन उसके साथ केवल हिंदी नहीं, थोड़ी सी आप अपनी तकनीकी क्षमता भी बढ़ा लें। हाँ, तकनीकी क्षमता में आपको हिंदी में टाइप करना आता हो, शॉर्ट हैंड आता हो, आजकल तो कंप्यूटर है वो हिंदी में आता हो। अगर आप सिस्टम पे काम करना जानते हैं, आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं, आपके लिए बहुत जगह बहुत सारा काम है, आप कर सकते हैं।
आप अपना निजी व्यवसाय कर सकते हैं। अभी कॉल वगैरह बहुत ज्यादा आती हैं कि हाँ, हिंदी का टाइपर कोई है क्या, हिंदी का, हाँ, हिंदी का टाइपिस्ट नहीं मिलता है। अभी एक उन्नीस नहीं डाला हुआ था फेसबुक पर कि मुझे एक हिंदी टाइपिंग की जरूरत है, कोई बंदा हो तो। हाँ, तो आप हिंदी में टाइप करना अगर आप जानते हैं, आप सिस्टम पे काम करना जानते हैं, आप अपना जो हिंदी टाइप के साथ ही जुड़ा हुआ है जो एनिमेशन का काम है उसमें आप जा सकते हैं। आप आवाज दे सकते हैं, जिसमें जो पृष्ठभूमि से बहुत सारे अंग्रेजी के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि चैनल हिस्ट्री के कार्यक्रम है, डिस्कवरी के कार्यक्रम है, उसके लिए आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज देते हैं। अगर आपका उच्चारण अच्छा है, आपकी आवाज अच्छी है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है हिंदी का मरसिया गाने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रोफेसर दुबे, अभय कुमार दुबे अपनी पुस्तक में कहते हैं HMT टाइप, हिंदी मीडियम टाइप। तो ये जो HMT टाइप लोग हैं, आप पत्रकारिता में देखिए, है ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेके कितने सारे। हाँ, 10 जनवरी 1975 को प्रथम हिंदी विश्व दिवस बनाया गया था, जिसको हमारे यशस्वी स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद ज्यादा वो वर्चस्व नहीं रहा। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने हिंदी को एक अलग प्रकार का अनोखा दर्जा दिया और एक विश्व स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया मैम। और दूसरी जो है डॉक्टरी वगैरह जो कि नई हिंदी में होती थी, उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। तो इसके ऊपर मैम थोड़ा सा देखिए, अभी तो जो वर्तमान सरकार है वो बहुत ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा दे रही है कि जो कार्यक्रम है हिंदी में होनी चाहिए, जो तकनीकी पुस्तकें हैं वो हिंदी में होनी चाहिए, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, विधि की, वो सब हिंदी में होनी चाहिए। विगत वर्ष हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से में वो 19 पुस्तकें जो कि अंग्रेजी भाषा में मूल लिखी गई थी, उसका हिंदी अनुवाद किया गया और उनको उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। तो अभी एक यहाँ पे प्रोफेसर राम कठिन सिंह भी हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, और वो कृषि से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है वो हिंदी में दे रहे हैं। और KGMU के प्रोफेसर हैं, वो हिंदी में अपनी मेडिकल की पुस्तकें लिख रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा तकनीकी ज्ञान, जो तकनीकी विषय, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भौतिकी के, रसायन के, जीव विज्ञान के, जिन पर पहले हिंदी में पुस्तकें नहीं उपलब्ध थी, कंप्यूटर के, वो सारी पुस्तकें हिंदी में लिखे जाने के लिए अभी सरकार इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है और पुरस्कृत भी कर रही है। तो हम देखते हैं जैसे आजकल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्र में भी अंग्रेजी की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। पहले ये था बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, आज वो लोग खूब पैसा खर्च करने को तैयार है, पर उन्हें इंग्लिश मीडियम कैसे भी हर किसी हालत में चाहिए। देखिए, वो भी जरूरी है। क्या कारण है? हाँ, वो भी जरूरी है। वो मैं उस पर जरूर आपकी बात रखूंगी। कई बार ऐसा महसूस किया है कि इंग्लिश जो वर्जन है उसका हम प्रयास तो करते हैं ग्रामीण लेवल पर, जैसे कि सिटी में हम देखते हैं और गांव में हम देखते हैं, तो मुझे एक जो फर्क दिखाई पड़ता है। और वो फर्क ये है कि जैसे कि हम सिटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन करते हैं या पढ़ते हैं, तो सिटी में क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं बच्चे के, उनमें कई बार ये मिलता है कि या तो फादर ही इंजीनियर हैं या फादर डॉक्टर हैं, मतलब पूरी एक जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी है, जिसके कारण जो है बच्चा जो होता है वो इंग्लिश में सही से मूव कर पाता है। और गांव में क्या है कि 5-6 घंटे के लिए हम बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम के माहौल में भेजते तो हैं, लेकिन घर पर जो है वो इन्वायरमेंट नहीं होने के कारण उसकी जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबती चली जाती है, और वो ना तो हिंदी का ही रह पाता है और फिर ना ही इंग्लिश का रह पाता है। ऐसा कुछ देखिए, ये दो बिल्कुल भिन्न सवाल हैं, दो अलग अलग सवाल हैं। पहले हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो जो हम ग्रामीण बच्चों की बात करते हैं ना, जो वो इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। इंग्लिश हमारी वैश्विक भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और अगर हमको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश का भी ज्ञान जरूरी है। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगी कि हिंदी बोलने या हिंदी में काम करने का ये मतलब है कि हम अंग्रेजी ना सीखें।
हमें भाषा का ज्ञान, जितने अधिक से अधिक भाषाओं का हम ज्ञान कर सकें, हमें वो करना चाहिए। आजकल बहुत से ऐप हैं, मोबाइल फोन, ये एक जो बहुत छोटी सी डिवाइस है, ये आजकल गांव के भी बच्चों के पास रहती है। डुओलिंगो एक बड़ा सामान्य सा ऐप है जिसमें आप कोई भी विश्व की कोई भी भाषा सीखना चाहें, उसकी मदद से आप सीख सकते हैं। तो आप अपनी जो आपकी क्षेत्रीय बोली है, मैं तो हिंदी की भी बात नहीं करती, मैं तो बोली से शुरू करती हूँ। हम अवध क्षेत्र में हैं, हमारी अवधी बोली है, तो हम घर में अवधी बोल रहे हैं, लेकिन हम हिंदी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें देश के स्तर पर आगे बढ़ना है, और हमें अगर विश्व के स्तर पर आगे बढ़ना है तो हमें अंग्रेजी भी पर जोर देना पड़ेगा। हाँ, जो हमारे पुराने लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद की से बात शुरू करती हूँ मैं एक उनका ही उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था और मैं वो आपके सामने रखूंगी कि किसी अंग्रेज ने उनसे बात की और उसने अंग्रेजी में बोला, तो स्वामी जी ने, उसने अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग नमस्ते किया, तो स्वामी जी ने हिंदी में नमस्ते किया। उसने फिर हिंदी में बात रखी तो स्वामी जी ने अंग्रेजी में बात रखी। तो वो कहने लगा कि जब मैंने इंग्लिश बोला तो आपने हिंदी बोला, और जब मैंने हिंदी बोला तो आपने इंग्लिश क्यों बोला? तो स्वामी जी ने कहा कि जब आपने इंग्लिश बोला, अपनी मातृभाषा बोली, तो मैंने अपनी मातृभाषा बोली, और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया, है ना? तो हम ये भाषाओं का सम्मान, इससे भाषाओं का सम्मान पता चलता है। तो हमें अंग्रेजी का भी सम्मान करना, और अंग्रेजी इसलिए सीखनी है क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करेगी। लेकिन हम हिंदी बोल रहे हैं या हम हिंदी क्षेत्र के हैं, हिंदी पट्टी के हैं और हम हिंदी में अपना काम कर रहे हैं, इसको लेके हमारे अंदर कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, नकार का भाव नहीं होना, हम दोनों भाषा सीखें। तो एक बात तो ये हो गई। तो उन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आप अंग्रेजी भी सीखो, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी अपनी बात रखो। अब आपकी बात का जवाब कि जो शहरी क्षेत्र का बच्चा है, जिसका घर का माहौल पढ़े लिखे लोगों का है, जो अंग्रेजी में बात रख रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे, अभी आप देखिए हमारे सिविल सर्विसेज में, स्पेशली मीडिया में, आप देखिए बिहार के लोग जो कि बिल्कुल हिंदी पट्टी के हैं, वो मीडिया में उनका कितना वर्चस्व है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए जहाँ पे हिंदी नहीं है, पूर्वांचल में, मैं अभी कुछ समय पहले ईटानगर गई थी और मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि ईटानगर के एक हिंदी विभाग के एक कार्यक्रम में एक बच्चा, मतलब विभाग से जुड़ा हुआ एक बच्चा अपने पूरे तन मन धन के संग लगा हुआ था। वो इतनी ठंड में पहाड़ 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के 7 बजे सुबह पहुंच जा रहे थे और रात के 9 बजे तक वहां थे। कई बार ऐसा दृश्य हमको हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता। ये लगन है। ये कहीं से भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर घर के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो बच्चा पढ़ना, ठीक है, उसके लिए रास्ता थोड़ा सुगम हो जाता है। ये इससे मैं सहमत हूँ कि रास्ता थोड़ा सुगम हो जाता है। लेकिन अगर कोई गांव के क्षेत्र का बच्चा है, भाई लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे? गांव से। हाँ, और किस कुर्सी पे, किस पद पे पहुंचे, है ना? और ऐसा एक उदाहरण नहीं है ना? सुषमा स्वराज जी किस धारा प्रवाह संस्कृत में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। तो ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं है, ऐसे बहुत से क्षेत्र के हमको बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि जो गांव से निकले और अपनी लगन से कहाँ पहुंच गए। हाँ, हमारे ही जो पूर्वज रहे हैं वो गांव से संबंधित है, लेकिन अब अपनी मेहनत से धीमे धीमे आगे बढ़ गए। तो वो हमारे मीन्स हम सबके, हम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इससे सहमत नहीं है। तो मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत मुझे अच्छा लगा, और हिंदी के बारे में कोई बात करता है तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बस कर दें। जय हिंद दोस्तों।